कोई है हमारे साथ पढ़ने वाला? कोई है? नहीं है। हो तो बताओ। अच्छा, को हमसे अंगाई पछाई पढ़त हो तो बताओ। अरे अंगाई एक आध क्लास अंगाई पछाई है को नहीं है? अरे बिन्नू तुम पढ़ी हमारे संगे, वे बैठी सामने। हाँ जी बहन जी खूब होशियार थी अपनी क्लास में और हम खूब गधा थे। तो क्या नाम है बिटिया का? नाम भूल गए उनका, क्या नाम है? क्या नाम? साथ में पढ़ी बस, हमें तो अभी बता। हाँ ये सब और को पढ़ो। संग्राम दाऊ तुम तो हथे हमारे संगे। अरे कहाँ तुम हो कहाँ हम यार। हम रहते थे वृंदावन, ये बहन जी पढ़ती थी हमारे साथ, इनको बहन मानते थे हम। अभी ध्यान आया तो। और को पढ़त तो हमारे संगे? और को नहीं पढ़त तो सबरी गदा आते उठे। तो हम वृंदावन में पढ़ते थे और पेपर देने के लिए यहाँ आते थे। तो इतने दिमागदार थे कि जितने मास्टर थे सबको अपने सेटिंग बना के रखते थे। ठीक भाई यार तुम्हें गड़बड़ है? तो सबको हम सेटिंग में ला करके रखते थे, पास होना चाहिए बस। हमारे क्लास के लोग हमसे कहते थे इनको जीवन में कछु नहीं कर पाना है। सब कहते थे इनको अपनी जीवन में, हमारे लिए कहते कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने कहा चिंता मत करो, हम वो करेंगे जो किसी ने नहीं किया है। हैं? तो भगवान ने हमें वो दिया जो किसी ने नहीं कर पाया। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई चढ़ चला सिंहासन पर, कोई बंधा जंजीर। जिसका आना तय है उसका जाना तय है। जो आएगा वो जाएगा। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई चढ़ चला सिंहासन पर, कोई बंधा जंजीर। देखो ये तो भगवान की माया है, कहीं धूप तो कहीं छाया। और इसी को कहते हैं हरि की माया। ये भगवान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान इस संसार के कण कण छिन्न छिन्न मात्र में है। भगवान इस कण कण के छिन्न छिन्न मात्र में है। भगवान इस कण कण में व्याप्त है, इस विश्व में व्याप्त है, इस धराधाम धरोहर में व्याप्त है। भगवान कहाँ व्याप्त नहीं है? हर जगह व्याप्त है। अब आपके साथ वो क्या करने वाला है आपको पता नहीं चलेगा। हमारे अंदर दादा शुरुआत से ही बड़ा सम्मान रहता था, आज नहीं, एवरीडे, प्रतिदिन। चाचा प्रतिदिन हम कन्याओं का बड़ा सम्मान करते थे। अच्छा ये जो जातियों की खाई हम हिंदुओं में खुद ही हुई है, ठीक है, वो एक प्रथा है, वो वर्ण व्यवस्था है, हम उसको नहीं मिटा सकते। हम शंकराचार्य तो है नहीं, लेकिन हमारा दिल कहता था, हमारा दिल कहता था, खुद का दिल, आप विश्वास मानो, खुद का दिल कहता था कि कन्या की कोई जाति नहीं होती है। तो ये बहन हमारे साथ पढ़ती थी, पूछ लो क्यों बहन जी हम पैर छूते थे सबके कि नहीं? उससे पूछो आप, हम सबके, उस बहन के खुद हम पैर छूते थे, खुद छूते थे कि नहीं? बताओ बेटा, छूते थे कि नहीं? इसी बहन के हम लोग पैर छूते थे और यही बहनें हमें आशीर्वाद देती थी। जो ये बहन पढ़ रही हैं, ये हमें आशीर्वाद देती थी कि भैया एक दिन तुम्हें खूब आगे जाना है। और आज वही भगवान की कृपा है। देखो अगर हमने जातियों में पढ़े होते और अगर हमने अपनी बहनों को माना नहीं होता तो बहनों की दुआएं हमारे साथ नहीं होती। लगता है कि वही बहनों की दुआएं हैं जो आज हमें यहां पर बैठाल करके खड़ा किए। वही दुआएं हमारे क्लास में जितनी बहनें रहा करती थी हम उनका सम्मान करते थे, अपने आप से बढ़ करके उन्हें मानते थे। और जिससे भी हमने बहन का अधिकार जिसको दिया उसको हमने आत्मा के साथ माना और मनवाया। हम आज भी कहना चाहते हैं, आज पूज्य बागेश्वर धाम की द्वितीय दिवस की यात्रा है और हम यहाँ पर बैठे, लेकिन हमारा सिर्फ यहाँ पर शरीर बैठा हुआ है, आत्मा बागेश्वर धाम जी के साथ है, वहां पर जो जहां वो चल रहे हैं। हम कहना चाहते हैं वर्ण व्यवस्थाओं को हम खत्म नहीं कर सकते,
ये हमारे देश का भार है, इससे हमारा देश चल रहा है। ठीक है, जिसका कर्म जहां है वो करवे। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अरे ब्राह्मण तो दुनिया में है, अच्छे अच्छे विद्वान विद्वान बड़े बड़े ब्राह्मण हैं, संत हैं, विद्वान हैं, कर्मनिष्ठ हैं, लेकिन जो कर्म करता है उसी को ब्राह्मण कहते हैं साहब। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, हम अपने भारत को वर्ण व्यवस्था में ना बांट करके हम अपने भारत को अर्थव्यवस्था में अगर बांट लें तो हमारे गांव में, हमारे घरों में कोई भी गरीबी नहीं रहेगी।